नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा था कि जीएसटी लगभग खत्म था। हमने आप लोगों को वर्क भी दिया था कि कुछ वर्क आप लोगों को करना है, आगे के चैप्टर्स के जो क्वेश्चंस हैं उसको बना के आना है। तो आप लोगों से बना है तो भी ठीक, नहीं अगर बना है तो हम इसको आज डील करते हैं और आप सीखिए। अगर नहीं बन पा रहा है तो आप इसको सीखेंगे कैसे बनता है। तो हम लोगों ने कल क्वेश्चन नंबर 8 तक कर लिया था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। तो क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। 9 क्वेश्चन कह रहा है फॉर अ डीलर ए द लिस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 9000। तो देखिए, फॉर ए डीलर ए है, ए का लिस्ट प्राइस कितना है, वो किसी भी लिस्ट प्राइस पे 9000 है, ठीक है। विच ही सेल्स टू डीलर बी एट सम लोअर प्राइस, मतलब इसी के लोअर प्राइस पे ना किसी को सेल करेगा। तो अगर ये होगा तो ये सेलिंग प्राइस इसका क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस मान लेंगे 9000 माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि इसी किसी इससे भी कम के प्राइस पे ये सेल किया। तो इसके लिए कॉस्ट प्राइस हो जाएगा सीपी कितना, 9000 माइनस एक्स। यहां तक समझ में आ गया। अब कह रहा है कि अगर ये है तो इसका आउटपुट जीएसटी, मतलब ये जो इससे लेगा तो इसका आउटपुट जीएसटी या जीएसटी समझिए, आउटपुट जीएसटी क्या होगा, आउटपुट जीएसटी इसी का ना होगा जितना पे ये बेचा है। 9000 माइनस एक्स का कितना परसेंट जीएसटी ले रहा है, जीएसटी पेड बाई, तो जीएसटी 18% है ना। तो इतना का 18% इंटू 18/100, यहां तक समझना है। और यही इसके लिए क्या हो जाएगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट होगा, आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट हो जाएगा। तो क्या लिख देंगे, 9000 माइनस एक्स का 18%। यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं आप लोगों को। अब कह रहा है सेम आर्टिकल टू बी लोअर प्राइस फॉर द डीलर बी सेल द सेम आर्टिकल टू ए कस्टमर टू इट्स लिस्ट प्राइस। अब जो बी था, ये सामने वाले कस्टमर को जो बेचा, लास्ट उपभोक्ता को बेचा, वो किस प्राइस में बेचा, 9000 में। तो इसका जो आपका था सेलिंग प्राइस वो कितना निकला, मेरा 9000 निकल गया। ये भी इसको बेच दिया 9000, इसीलिए इसका कॉस्ट प्राइस क्या हो गया, 9000। यहां तक कोई दिक्कत समझने में। इस तरह से ये सेलिंग प्राइस, इसका जो सेलिंग प्राइस था इसका कॉस्ट प्राइस हो गया, और इसने लिस्ट प्राइस पे ही सामने वाले कस्टमर को बेच दिया। कहा इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 80 बट द डीलर बी पेड ए टैक्स अंडर जीएसटी इक्वल टू 324। और क्या किया कि इसके थ्रू जब ये बेचा तो पूरा जो अंडर जीएसटी जो है वो डीलर जो है 324 पेड किया। तो हमको ये निकालना है कि कितना पेड बाय डीलर बी। तो कह रहा है कितना, फाइंड द अमाउंट पेड बाय डीलर बी। तो अब देखिए डीलर बाय बी के द्वारा कितना अमाउंट पेड किया गया था। तो अब उसको देखते हैं। तो हम क्या करेंगे कि इस पे जो जीएसटी लगेगा उसको निकालेंगे। तो इसके लिए जीएसटी आउटपुट जीएसटी होगा, आउटपुट जीएसटी निकलेगा। तो आउटपुट जीएसटी कितना निकलेगा, देखिए 9000 पर 18% लगा देंगे। यहां तक कोई समझने में दिक्कत, तो 89 कितना होता है बताइए। तो यहां पे आउटपुट जीएसटी 1620 निकल जाएगा, बताइए 162 162। तो ये निकल गया इतना 1620। जब इतना आपका निकल गया आउटपुट जीएसटी एसपी है, तो हमको ये पता है कि ये दोनों का जो मतलब इन आउटपुट माइनस इनपुट जो है वो आपका क्या है, इसलिए नेट टैक्स कितना लगेगा इसको। तो नेट टैक्स जो है, नेट टैक्स इक्वल टू लिख सकते हैं आउटपुट 1620 बी के लिए माइनस ये वाला। तो क्या लिखेंगे, 9000 माइनस एक्स इंटू 18/100, ऐसा कुछ होगा, हो सकता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं समझने में। तो अब इसको क्या करेंगे, हम लोग कैलकुलेशन कर लेंगे। तो क्या कर लिख सकते हैं, देखिए ये नेट टैक्स दिया हुआ है 324 आता है, इसको जब करेंगे तो इस साइड लाएंगे, ठीक है। तो क्या कर लिख सकते हैं, चलिए इसको पहले लिख लेते हैं 620 माइनस, इसको ऐसे लिख सकते हैं 18/100 इंटू 9000 माइनस एक्स। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। इसको इस साइड लेके आते हैं तो क्या हो जाएगा, इस साइड लेके आइए, क्या हो जाएगा 18/100 इंटू 9000 माइनस एक्स इक्वल टू 16, सॉरी ये हो गया 324 मतलब 1620 माइनस 320, 1620 माइनस 324। यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा। अब जब इसको माइनस करते हैं तो मेरा निकलता है कितना, अगर इसको सॉल्व करते हैं तो मेरा निकलता है 1296 निकलेगा। अब यहां देखते हैं इसको, तो यहां पे कैलकुलेशन किए तो कितना आ गया 1296, ठीक है 129600, ठीक है। यहाँ ऐसा कुछ निकल रहा है, 1296 निकल रहा है, ठीक है 1296 निकला इतना का। अब क्या करेंगे, ये वाला इंटू उधर चला जाएगा, तो इसको यहाँ देखिए करते हैं। तो हम लिख सकते हैं 9000 माइनस एक्स इक्वल टू 1296 इंटू 100 ऊपर में और डिवाइडेड बाई 18। यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। जब इसको हम लोग करते हैं तो मेरा आके निकल के आता है 7400। तो इसका मतलब 9000 माइनस एक्स इक्वल टू इतना आता है। तो हम x का वैल्यू क्या लिखेंगे, 9000 माइनस 7400 लिख देंगे। तो मेरा कितना आ जाएगा, 9000 माइनस 7400, तो मेरा कितना आ जाएगा 1600 आ जाएगा। तो ये 1600 क्या मेरा निकला, x निकल गया।
मतलब जो हम यहाँ पुट किए थे, तो इसी के चलते मेरा जो आंसर होगा यही होगा ना, यही पूछ रहा है कि मेरा 1600, तो एग्जैक्टली आंसर क्या हो जाएगा मेरा 1600, क्योंकि क्वेश्चन में ही पूछ रहा था कि आपका कि फाइंड द अमाउंट पेड बाय डीलर बी, तो यही अमाउंट पेड किया डीलर बी, क्योंकि हमको पता है कि डीलर बी द्वारा पेड किया गया अमाउंट यही था, तो इस तरह से हम 1600 यहाँ से निकाल लेंगे और ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं समझने में। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, तो 1600 है, तो अब अमाउंट कितना सीपी पेड किया था डीलर बी, तो अगर इसको और भी आगे देखते हैं तो इसी में से माइनस कर देंगे, तो 9000 माइनस 1600, देखिए इसको यहाँ तक समझ लेते हैं, 0 0 10 में से 6 गया 4 और 8 में से 1 गया 7, तो मेरा 7400 रुपीज़ जो होगा यही ना सीपी निकला यहाँ पे, जो डीलर बी ए को पे किया गया था, ये खरीदा था, तो यहाँ से हम लोग निकाल लिए, जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उस तरह से हम उसका आंसर दे देंगे। चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, इसको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 6000, ए होलसेलर सेल इट टू, तो पहले होलसेलर, अब क्या किया कि एक होलसेलर है, क्वेश्चन नंबर 10 है, क्या है, होलसेलर है, होलसेलर है, उसके बाद क्या कर रहा है, होलसेलर सेल टू ए डीलर, होलसेलर किसको सेल कर रहा है, डीलर को कर रहा है, वेरी गुड। तो होलसेलर के लिए कॉस्ट प्राइस जो है वो कितना है, 6000 दिया हुआ है, ठीक, 6000 रुपीज दिया हुआ है। तो अब क्या किया ये होलसेलर, देखते हैं, से टू डिस्काउंट डीलर टू 20% डिस्काउंट, तो डिस्काउंट हम कितना ये दे रहा है इसको, होलसेलर जो है वो डीलर को डिस्काउंट में बेच रहा है, तो डिस्काउंट जो मेरा दिया वो कितना हो गया, देखिए डिस्काउंट किस पे, 6000 पे, तो 6000 पे डिस्काउंट कितना दिया, 20% का, 20% का डिस्काउंट दे दिया, तो कितना हो जाएगा बताइए, ऐसा हो जाएगा, तो 1200 का जो है डिस्काउंट दिया, तो अब एक्चुअल इसका सेलिंग प्राइस क्या निकल गया, एसपी जो निकलेगा, तो 6000 माइनस 1200, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं, तो क्या हो जाएगा, देखिए 0 0, फिर 10 में से 2 गया 8 और 5 में से 1 गया 4, तो 4800 रुपीज आपका निकल गया सेलिंग प्राइस, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो इसका जो सेलिंग प्राइस होता है वो इसके कॉस्ट प्राइस के बराबर हो जाएगा, तो इसका कॉस्ट प्राइस कितना निकल गया, 4800, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत। अब कह रहा है सेल एन आर्टिकल टू ए कस्टमर टू एट ए डिस्काउंट ऑफ 10% ऑफ द मार्केट, अब ये जो बेच रहा है ये इस मार्केट प्राइस का, जो हमको मार्केट प्राइस जो था आर्टिकल का, जो सीपी है यही मार्केट प्राइस था क्वेश्चन में, तो इसका 10% डिस्काउंट पे ये बेच रहा है, तो हम क्या करेंगे, मार्केट पर कितना 10%, तो मार्केट प्राइस क्या है 6000 का 10% निकालेंगे, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, तो क्या हो जाएगा 6, बताइए 600 हो जाएगा, तो 600 जो हमारा है वो क्या कर रहा है उसके, तो ये क्या डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट दिया 600 दिया किस पे, मार्केट प्राइस, 600 डिस्काउंट 600 इन मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस, तो कितना हो जाएगा, कितना में ये बेचा होगा, 6000 का माइनस 600 करेंगे, तो सेलिंग प्राइस इसका हो गया 6000 माइनस 600, तो क्या निकल जाएगा मेरा 5400 रुपीज, तो यहां तक समझने में आया, तो इतना इसका डिस्काउंट है। तो अब पूछ रहा है क्वेश्चन कि इफ द रेट ऑफ जीएसटी ऑफ ईच स्टेज 80%, फाइंड द अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय द डीलर बाय द गवर्नमेंट, तो अब देखिए यहां से हम लोग क्या करेंगे, तो रेट ऑफ जीएसटी, तो अब कह रहा है 18% रेट ऑफ जीएसटी है, तो एक तो हमको पता चल गया इतना सीपी है, इसको कुछ पेड किया, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, आपको यहां से कितना इनपुट टैक्स क्रेडिट हुआ वो निकालेंगे इसके लिए, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना हुआ था, तो 1400 में खरीदा था, तो 4800 का कितना कह रहा है जीएसटी, 18%, यही बोल रहा है ना, तो इसको जब काटेंगे और 4800 का 18 करेंगे तो 864 यही निकलता है, तो 864 इसका जो होगा वो क्या है, इनपुट टैक्स क्रेडिट हो जाएगा 864, और फिर जो ये किसी को बेचेगा तो उस पर जो ये 18% जीएसटी कितना लेगा, 5400 का 18%, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा आंसर बताइए, तो ये होगा 972, तो 972 जो होगा ये आउटपुट टैक्स इसका निकला, आउटपुट टैक्स निकल गया 972 रुपीज, ये सब रुपीज में है, तो 972 आउटपुट टैक्स निकला, और हमको क्या निकालना है, क्वेश्चन में करा फाइंड द अमाउंट ऑफ टैक्स, तो टैक्स टोटल टैक्स कितना पे करेगा ये, तो करेंगे आउटपुट माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो 972 माइनस 864 इसकल टू कितना आ जाता है मेरा, आ जाता है आपको ₹108, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहां तक समझने में कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन को, तो इस तरह से हम लोग निकालेंगे, क्योंकि इस तरह से समझिएगा तो आपको समझ में इजीली आएगा, तो यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जिसको करते हैं हम लोग, ये क्वेश्चन नंबर है 11 और लास्ट उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 12, देखते हैं उसको, पहले 11 कर लेते हैं। तो बच्चों यहां तक समझ में आ रहा होगा किस तरह से हम इसको कर रहे हैं, डील कर रहे हैं, तो अब इस तरह से अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, तो क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं कैसे किया गया है। चलिए
क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है कि ए इज ए मैन्युफैक्चरर ऑफ टीवी, ठीक है, मैन्युफैक्चर ऑफ टीवी, ए इज ए मैन्युफैक्चरर ऑफ टीवी और सेट ऑफ टीवी सेट इन दिल्ली, ही मैन्युफैक्चर ए पार्टिकुलर ब्रांड ऑफ टीवी सेट टू मार्केट इतना टू सेल इन द टीवी सेट ऑफ होलसेलर बी, ठीक है। तो अब कह रहा है कि ए जो है ये एक है, तो ये क्वेश्चन नंबर है 11। तो ए जो है वो मैन्युफैक्चरर है, टीवी का मैन्युफैक्चरर है, वो बी को सेल करता है। चलिए यहाँ तक तो समझ में आ गया। तो मैं टीवी, और ये क्या कर रहा है कि कॉस्ट प्राइस जो इसका है वो कह रहा है 75,000 है, टीवी का कॉस्ट प्राइस जो है 75,000, वेरी गुड। अब ये क्या कर रहा है, 75,000 है, तो ये से होलसेलर बी 50 डिस्काउंट 30% के डिस्काउंट पे ये सेलर बी को बेचता है। तो सीपी का 30 पे डिस्काउंट कितना किया, ये डिस्काउंट किया 75,000 का 30%। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। तो ये कितना निकल के आ गया 222,500, ये इतना डिस्काउंट कर दिया, 30% डिस्काउंट कर दिया। तो इसको जब काटिएगा और कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपको निकल के आएगा 22,500 डिस्काउंट हो गया। तो ये डिस्काउंट जो हो गया तो ये किसका है, तो सेलिंग प्राइस इसका क्या निकल गया, सेलिंग प्राइस जो निकल गया वो 75,000 माइनस 22,500, यही सेलिंग प्राइस ना निकला। तो क्या निकल जाएगा आपका, तो यहाँ पे जब आप सेलिंग प्राइस देखिएगा तो आपका आंसर आएगा 52,500। तो ये जो है इसका सेलिंग प्राइस हो गया। जो इसका सेलिंग प्राइस हुआ वही इस बी वाले के लिए कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। तो कितना होगा 52,500। तो ऐसा कुछ होगा। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ तक समझ में आ रहा है, क्लियर है। अब क्या करेगा, तो इस पे जीएसटी इसको कितना देना पड़ेगा, तो 52,000 पे कितना जीएसटी पेड करना पड़ रहा है 5%। तो 52,500 पर 5% का जीएसटी पेड कर रहा है। तो ये खत्म हो गया। तो इसका कितना आ गया जीएसटी 2625। तो इतना जीएसटी आपको ये पेड कर रहा है, ले रहा है, ये वसूल रहा है। तो इसके लिए क्या हो गया, इनपुट टैक्स क्रेडिट जो होगा वो 2625 हो जाएगा। यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब ये क्या कर रहा है, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। टीवी, द होलसेलर बी रेज द मार्केट प्राइस द टीवी सेट अबाउट बाय 30% एंड देन सेल इट डीलर सी इन दिल्ली। अब क्या कर रहा है कि ये जो है वो रेज कर दे रहा है, कितना, सी को बेचना है। तो अब यहां देखते हैं, तो बोल रहा है द होलसेलर बी रेज्ड अ मार्केट प्राइस ऑफ टीवी सेट अबाउट, जो मार्केट प्राइस था मतलब द होलसेलर बी रेज द मार्केट प्राइस ऑफ द टीवी सेट अबाउट बाय 30% एंड देन सेल इट टू डीलर सी इन दिल्ली इफ द रेट ऑफ जीएसटी इतना द टैक्स पेड बाय होलसेलर बी इज द गवर्नमेंट। तो बोल रहा है कि होलसेलर बी जो है वो कितना पेड करेगा गवर्नमेंट को। तो अब क्या कर रहा है कि इतना ही पैसा वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर दिया, मतलब जितना वो 30% क्या किया, इसी अमाउंट का वो इसको इंक्रीज करके बेचा। तो हम लोग को पता है कि पहले जब हम इसका 30% निकाले थे तो वही ना मेरा निकला था, यही 30% 22,500 निकला था ना सीपी का। तो अब इतना ही प्राइस, इसी प्राइस पे 30% इंक्रीज करके ये बेच रहा है। तो इसका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा बताइए, 52,500 है, उस पर कितना कर देगा ये बताइए, 22,000 इतना, तो 52 है 70, सॉरी इसका इसमें बेच रहा है तो बहुत दिमाग लगाया। तो ये 75, इसका सेलिंग प्राइस 75,000 प्लस कितना कर दिया है 22,500, ऐसा कुछ बेचे हैं ये, ठीक है। तो जब इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो 5 6 7 7 8 9, तो 97,500 पे इसने क्या किया, सेल कर दिया। इतना कॉस्टली ये बेचा। तो अब ये 97,000, तो ये सी के लिए ये क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया 97,500। यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब इस पे इसको जीएसटी कितना पे देगा ये सी, तो अब यहां देखेंगे 97,500 का 5% जीएसटी लग रहा है। तो यहां से यह कट गया, तो ये कितना परसेंट हो गया जीएसटी, 4,875 रुपीज, ये आपको जीएसटी निकल गया। तो ये जो है ये जीएसटी पेड किया, मतलब आउटपुट जीएसटी आपका यही आ गया, आउटपुट जीएसटी ये निकल गया, ठीक है। तो इसने क्या किया, ये इनपुट टैक्स क्रेडिट हो गया, तो इसका कोई अब जरूरत नहीं है। तो हमको बोल रहा है कितना टैक्स पेड किया, किसने, बी ने। तो टैक्स पेड तो क्या हो जाएगा, आउटपुट माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना है 4875 माइनस 2625। अगर ये दोनों को माइनस कर देंगे, 0 7 से 2 गया 5, 8 में 6 गया 2 2, तो ये 2,250 रुपीज जो है वो क्या करेगा, जीएसटी पेड करेगा, टैक्स पेड करेगा गवर्नमेंट को। तो यहां तक समझने में कोई दिक्कत है, इस तरह से हम लोग इसका निकाल लेंगे। चलिए तो अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, थोड़ा सा समझते हैं इसको, अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 12, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, और ये चैप्टर जीएसटी जो है मेरा खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से हम समझ गए हैं इस क्वेश्चन को भी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि वो कैसे बनेगा। तो क्वेश्चन थोड़ा समझने लायक है, बस ट्विस्ट किया गया लैंग्वेज में, और कुछ अगले क्वेश्चन में ऐसा कोई जान है नहीं। चलिए देखते हैं क्या ट्विस्ट है, थोड़ा सा समझने का कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 12। तो फॉर ए, देखिए ट्रेडर, मार्केट प्राइस ऑफ ए रेफ्रिजरेटर इज इतना। तो फॉर ए ट्रेडर, तो ट्रेडर के लिए देखिए
समझते हैं इस क्वेश्चन को। इसका इंक डाउन है तो थोड़ा, चलिए। फॉर ए ट्रेडर, तो ट्रेडर के लिए जो है, देखिए, तो ट्रेडर का बात कर रहा है, तो ट्रेडर का जो प्राइस है वो कितना है, ₹15,680 दिया हुआ है, इतना है। अब कह रहा है प्राइस ऑफ ए रेफ्रिजरेटर इतना, एक्सक्लूसिव जीएसटी इज 12%। मतलब ये जो ट्रेडर प्राइस लिखा है उसमें सेलिंग प्राइस प्लस जीएसटी दोनों ऐड है, मतलब दोनों ऐड होके इतना आया 15,680 रुपीज। मतलब इसमें दोनों चीज लगा हुआ है, सीधे बोल रहा है, ठीक है। गगन गया मार्केट खरीदने के लिए, कस्टमर टू ए रेफ्रिजरेटर आस्क्ड द ट्रेडर टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर टू सच एक्सटेंट। मतलब कहा गगन एक था तो वो क्या गया मार्केट, गगन गया मार्केट खरीदने के लिए रेफ्रिजरेटर, और ये बोला ट्रेडर को कि हमको इतना कम कीजिए कि उसमें जो जीएसटी आपने ऐड किया, ठीक है, वो हमको ना देना पड़े। तो हमको ये समझना है कि जीएसटी जो आपने ऐड किया वो हमको देना नहीं पड़े, तो इतना इसको कम करने के लिए बोला, ठीक है। तो अब कह रहा है रिक्वायर्ड कितना करना है, इस तरह से देखते हैं। अब क्या कर रहा है कि कह रहा है गगन ए कस्टमर फॉर द रेफर आस्क्ड टू ट्रेडर टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर सच एन एक्सटेंट दैट इज रिड्यूस प्राइस प्लस जीएसटी इज इक्वल टू द मार्केट प्राइस ऑफ द रेफ्रिजरेटर, फाइंड द रिक्वायर्ड रिडक्शन। तो कह रहा है कितना रिडक्शन करना होगा, कितना डिडक्ट करना होगा, तो अब उसको देखते हैं। तो चलिए पहले हम क्या करेंगे कि हमको पता है कि एक्स मान लेंगे, क्या, मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस माने एक्स, तो मार्केट प्राइस जो है मेरा वो क्या हो गया, एक्स हो गया। गगन ने क्या कहा ना कि जीएसटी जो हमको एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है वो हमको ना देना पड़े, ऐसा मतलब कि आप हमको प्राइस बताइए। तो मार्केट प्राइस जो है उस पर रिडक्स करने के लिए बोला, तो बोला कि जितना भी प्राइस उसमें जीएसटी मेरा ना लगे, तो एक्स का है मार्केट प्राइस। तो हम क्या किए कि पहले कैसे निकालते हैं, एक्स प्लस और जीएसटी कितना है 12/100 का, कितना का, एक्स का, इसकल टू यही निकल के आया है ना 15,680 रुपया, 15,680 रुपीज। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा देखते हैं। तो ये एलसीएम लेंगे तो कितना 112x हो जाएगा बाई 100 इसकल टू 15,680। यहाँ तक समझने में दिक्कत नहीं है। तो क्या हो जाएगा, x इसकल टू 15,680 इंटू 12 सॉरी इंटू 100 बाई 112। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो x का वैल्यू जो है हमारा काटने के बाद आता है 14,000 रुपीज। ये 14,000 रुपीज आ गया। तो यही 14,000 ना, अगर मान लीजिए हमको एक्स निकल गया, उसमें से जीएसटी का अगर हमको यही ना प्राइस डिडक्ट करने के लिए बोल रहा है, जीएसटी प्राइस, तो इसीलिए मेरा जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, तो हमको जीएसटी बोला निकालने के लिए कितना जीएसटी लग रहा है वही डिडक्ट करेंगे। तो इसमें से अगर हम इस प्राइस को माइनस कर दें तो उतना माइनस कर देना होगा। तो कितना डिडक्ट करना पड़ेगा, देखिए जीएसटी कितना था 15, तो मार्केट प्राइस हमारे ट्रेडर्स का प्राइस कितना था, तो रिक्वायर्ड, अब इसीलिए लिखेंगे रिक्वायर्ड रिडक्ट, तो कितना हो जाएगा 15,680 माइनस क्या हो जाएगा 14,000। यहां तक समझ में आया, क्योंकि यहाँ जीएसटी देखिए, ये वाला जो सेलिंग प्राइस अभी जस्ट यहाँ निकाले हैं, तो सेलिंग प्राइस मेरा जो है मार्केट प्राइस जो है एक्स, यही निकला 14,000। अब इसको इस साइड ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, और जीएसटी का प्राइस इसी को डिडक्ट करने के लिए बोला है, इसमें से इसको माइनस किए तो मेरा जो निकल जाएगा 0,865 में से 41, तो यही मेरा 1,680 रुपीज जो मेरा निकल गया, इतना डिडक्ट कर देगा अगर, तो उसको वो पड़ेगा किसको, गगन को। तो यही हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट हो गया है। तो आप लोग बच्चों, चलिए, तो इस तरह से हम लोग जीएसटी चैप्टर को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिए हैं। तो बच्चों आपको कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है, किस तरह से समझ में आया, इस तरह से पूरी जीएसटी को कंप्लीट किए। तो अब आपको अगर समझ में आ रहा है तो इसको आप कमेंट बॉक्स में लिखें और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।